एक रिटर्न आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ का है तो आप मंथली अराउंड 1.8 लाख रुपीस आप पर मंथ निकाल सकते हैं। सर कौन से 2 ऐसे म्यूचुअल फंड का नाम आप लेना चाहोगे जहाँ पे ना हमारी ऑडियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं? और लोगों की इन्वेस्टमेंट जब मैं चेक करता हूँ SIP 25,000 पर मंथ, बट व्हाट आई सी इज दैट देयर इज नो ग्लोबल एक्सपोजर इन देयर पोर्टफोलियो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट करे हैं, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, बिजनेसमैन के एंड न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। बट आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ वो बहुत ही आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देने वाले हैं। लाइक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट को मैं चाहता हूँ आप लोग एंड तक सुनिएगा। सो लेट्स इनवाइट सौरभ खंडेलवाल जी। वेलकम सर। एंड सर ने 250 प्लस क्लाइंट मैनेज करते हैं ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स के, एंड खंडेलवाल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी कंपनी भी है एंड बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से इन लोगों ने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है। तो आज हम सर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जिससे हमारे नॉर्मल जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको हेल्प मिले, और बड़े लोगों के लिए तो सर ऑफकोर्स अपनी सर्विसेज दे ही रहे हैं। सर मेरा एक आम क्वेश्चन से मैं इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करूंगा। लाइक मेरा सिंपल क्वेश्चन कि म्यूचुअल फंड क्या होता है? थैंक यू फॉर आस्किंग। सो हाय एवरीवन। सो म्यूचुअल फंड एक टूल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होता है आप डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में आपने शेयर के ऐप डाउनलोड की, डीमैट अकाउंट बनाया और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, और एक होता है आपने पैसा जो है खुद से मैनेज नहीं किया, आपने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा ट्रांसफर किया आपके बिहाफ में, क्योंकि उनकी एक एक्सपर्टीज होती है। वो मल्टीपल लोगों का फंड रेज करते हैं और मार्केट में पैसा लगाते हैं, एंड बेस्ड अपॉन मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, किस टाइप की कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक बेटर रिटर्न और एक सस्टेनेबल रिटर्न दे पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ब्रॉडर तरीके से एक इन्वेस्टमेंट टूल है जो मैनेज किया जाता है एक एक्सपर्ट्स द्वारा। आपको उसमें खुद से कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत सिंप्लीफाइड टूल है म्यूचुअल फंड। ओके ग्रेट सर। लेकिन आजकल मेरे को आपसे ये पूछना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत डर लगता है उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, और पुराने लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे पैसे डूब जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक सही इंसान कैसे चुन सकते हैं हम लोग कि ये हमारा लाइक अकाउंट मैनेज कर सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लाइक दिस इज द पर्सन जिस पे हम ट्रस्ट करके ये चीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं मार्केट में लाइक इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइक हाउ टू चूज राइट पर्सन फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग? मुझे लगता है कि नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं कि लोग जाकर के ऑनलाइन एप्स के थ्रू बहुत सारी चीजें देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट अगर आप एप्स के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं तो एक जो नेगेटिव फैक्टर आता है कि उसमें से पास्ट रिटर्न्स देख करके आपको फंड रेकमेंड किया जाता है कि दीज आर द टॉप 3 फंड्स, और मोर और लेस मेरा एक्सपीरियंस है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में वो टॉप परफॉर्मिंग में नहीं रहने वाले हैं, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी इतना रिटर्न दे चुके होते हैं कि वो पास्ट देख करके आप रिटर्न नहीं बना सकते। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो आप एक छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बेटर होगा आप अपने नोन पर्सन किसी को जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके थ्रू अपना एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें। वो आपको बताएंगे बेस्ड अपॉन मार्केट कि आपको अग्रेसिव म्यूचुअल फंड लेना है, दैट इज स्मॉल कैप, मिड कैप लेना है, या आपको लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है। सर जैसे आप बताए स्मॉल हम बिट से स्टार्ट करते हैं, कम से कम कितना अमाउंट हमें करना चाहिए आपके हिसाब से? पहले तो मैं बता दूं, मिनिमम 100 रुपीज से आप पर मंथ से आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मिथ है लोगों को नहीं पता है, वो चीज आप सर से सुन लीजिए। हम 100 रुपीज से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं जो यस, आप 100 रुपीज पर मंथ से भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसको देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है। बट आपने कहा कि कंसिडरेबल अमाउंट बनाने के लिए कितना फंड होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपकी मंथली सेविंग्स क्या है। एज अ रूल ऑफ थंब, अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो हम कहते हैं अपना अराउंड 30% जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। ओके एक वॉरेन बफेट की कोट है, वंस यू गेट अ सैलरी ना, योर फर्स्ट जॉब इज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दैट इज टू पुट मनी इन इन्वेस्टिंग। जो बचा हुआ पैसा आपका 70% है, उसे आपको अपने घर को मैनेज करना है, उसे आपने घर के रेंट देने हैं, EMIs पे करने हैं, बाकी एक्सपेंसेस करने हैं। अगर वो आप करते हैं तो एक आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का पहला स्टेज आपने क्रॉस कर लिया।
सो एज आई गिव यू एग्जांपल कि अगर जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी एक 40,000 रुपीज़ है, तो अगर मुझे फ्यूचर में एक सही टाइम पे रिटायर होना है, लाइक 40s में ही रिटायर होना है, तो मेरे को कितना अमाउंट चाहिए होगा कि मैं आगे सर्वाइव कर सकूं, क्योंकि मुझे अमाउंट भी नहीं पता चल रहा कि उसकी मेरे को कितनी ज़रूरत होगी। करेक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती होंगी ऑफ कोर्स लोगों को भी। तो अगर किसी की सैलरी 40,000 है और लेट्स से बहुत यंग है, 20 इयर्स ओल्ड है, जिसके पास एक 20 इयर्स का होराइजन है, तो जैसा कि मैंने कहा अराउंड 30%, यानी कि अगर वो 10,000 रुपीज पर मंथ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, हाँ। और उसे 20 साल कंटिन्यू करता है, लेट्स से हमने अभी 20 साल की बात की क्योंकि 20 साल उसकी उम्र है, और 20 साल इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसकी सैलरी 40,000 अभी स्टार्टिंग यंग में है। जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है, अगर वो सालाना 10% स्टेप अप कर लेता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो अराउंड 20 साल में उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो अराउंड 1.75 करोड़ होगी। ओके। 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट अगर आपने सही तरीके से मैनेज करा, जो कि अराउंड 15% का अगर रिटर्न बना, 15.5% का, तो टोटल कॉर्पस वैल्यू जो 40 की एज में होगी वो अराउंड 1.75 टू 1.8 करोड़ की होगी। मैं मानता हूं कि ये अमाउंट से कोई एक नॉर्मल इंसान जो 50-60 हजार रुपए की सैलरी में वो रिटायरमेंट ले सकता है, राइट। उसमें आपको क्या करना होता है, वंस यू वांट टू रिटायर, आपको एक SWP प्लान स्टार्ट करना होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपको लमसम में अराउंड 1 लाख टू 1.5 लाख पर मंथ आप विड्रॉ कर सकते हैं एज अ रिटायरमेंट अमाउंट पर मंथ, जो आप ऑलरेडी अर्न कर रहे थे। और आपका जो फंड है, जो आपका कॉर्पस है 1.75 करोड़ का, वो कॉर्पस भी ऐसा नहीं है कि उसी में से डिडक्ट होगा, क्योंकि वो इंजन चल रहा है, उसमें रिटर्न आती रह रही है, तो ऑलमोस्ट वो जो कॉर्पस है वो अराउंड 16 साल में डबल होगा। यानी कि उसकी एनुअल रिटर्न जो है ना, वो 3 से 4% की हो जाएगी। वो 15-16% का रिटर्न नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो आपको 10 से 12% साल में वापस कर दे रहा है, राइट। तो एक अच्छा टूल है कि कोई भी पर्सन जो स्टार्टिंग में 40 की एज में रिटायर होना चाहता है, अगर वो 25 से 30 हजार रुपए के महीने की SIP कर सकता है 15 साल 20 साल, तो आसानी से वो एक ठीक ठाक वैल्यू, जो कि अराउंड 3 to 5 करोड़ की वैल्यू होगी, वहां पे रिटायरमेंट कर सकता है। मैं एक बात बता दूं, इंडिया में ये क्रेज चला है अर्ली रिटायरमेंट का, बट अर्ली रिटायरमेंट तब अच्छी लगती है जब आपके पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हो। एग्जैक्टली। तो मेरी ये एक यंग इन्वेस्टर से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग कराएं, जिसमें आप अपने लाइबिलिटीज को छोड़ करके एक एसेट्स बनाएं। 5 करोड़ का एक फंड, 5 करोड़ 10 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन योर करंट इनकम। अगर किसी की सैलरी जो दिल्ली NCR बड़ी सिटीज में है इंडिया में, उनकी सैलरी नॉर्मली वो 1.5 लाख से 2.5 लाख की रेंज की होती है, तो अगर वो 50,000 रुपए से 75,000 रुपए महीने अगर वो इन्वेस्टिंग कर लेते हैं 15 साल, अगर लेट से 15 साल कर लेते हैं, तो वो 4 करोड़ के अराउंड फंड बना सकते हैं, अगर उन्होंने 10% सालाना इंक्रीज किया, स्टेप अप किया तो। और अगर वो थोड़ा और अमाउंट बढ़ा ले, तो 15-20 साल में वो 10 करोड़ तक का वैल्यू भी हो सकता है। उसके लिए आपको अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठना पड़ेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी, गोल बेस्ड प्लानिंग बनेगी, तो श्योरली 5 to 10 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बन के आएगा आपका। सर, इसमें एक और चीज़ मुझे आपसे एक पर्सनली भी पूछनी है कि जैसे अगर हमें म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें डिजिटली, जैसे आजकल आपने बोला कि बहुत चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो हम लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को एड्स करते हुए देखा कि सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी आके वो प्रमोट कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करिए। हमने उनको देखा और उनको देख के हमने डिजिटली इन्वेस्ट कर दिया, लाइक 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। बट वो टाइम आते आते कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, तो यहाँ पे फिर वो एक डर बैठ जाता है। तो एक जैसे आपने बताया, डिजिटली जाना सही रहता है आपके हिसाब से? देखो, डिजिटली जाने में दिक्कत नहीं है, एज अ टूल डिजिटली खराब नहीं है, बट आप जब ऑनलाइन जाते हो तो आप सिर्फ पास परफॉर्मेंस देखते हो, आपको कोई एक मोटिवेशन फैक्टर नहीं मिलता जो आपको सालाना गाइड करता रहे। हम जैसे, मैं अपने क्लाइंट के साथ क्वार्टरली उनके साथ इंगेज करता हूँ, उनको मंथली अपडेट्स भेजता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है, उनको पता चले कि उनका रिटर्न नीचे गया है तो क्यों गया है। उससे क्या ना, क्लाइंट्स सेफ फील करते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट जो किया है एक ऐसे एडवाइजर के थ्रू किया है जो मुझे गाइड कर पा रहा है कि मार्केट अभी खराब समय से गुजर रहा है, रिकवरी जब होगी तो मार्केट में अच्छी होगी। इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट्स के लिए क्या करता हूं, जब मार्केट में निफ्टी 10% से ज्यादा की गिरावट आ जाती है, मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूं कि आपके पास अगर बैंक में FD पड़ा है, आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा है, तो आप उस अमाउंट को टॉप अप करिए। यानी SIP के अलावा भी जब मार्केट गिरे तो वन पुट मनी इनटू द मार्केट। इससे क्या होता है, जब मार्केट बढ़ती है, चलती है, तो आपका NAV आपको सस्ता मिल जाता है। एग्जाम्पल 13 to 14% का होता है, उससे आप 2-3% का अल्फा क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में 17-18% का रिटर्न मार्केट से चाहते हैं, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं भी है, बट अगर आपने सही टाइम पे एंट्रीज करी,
फॉर एग्जाम्पल कोरोना एक एग्जाम्पल हो सकता है। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो मार्केट अचानक से कोलैप्स किया था, 40-45% डाउन था, 50% तक डाउन चला गया था। तो मैंने अपने नोन पर्सन्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने क्लाइंट्स को यही रेकमेंड करा था उस समय कि आप घबराएं नहीं, आप मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा और डालें। जो मंथली एसआईपी कोई 15,000 की कर रहा है तो आप अलग से 15 से 30,000 रुपए महीना डालने की कोशिश करें, अगर आपका बैंक में पैसा है तो। जिन्होंने वैसा किया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका रिटर्न मैंने देखा है कि कोविड के बाद आते आते सालाना 20% तक का रिटर्न लोगों ने बनाया है। म्यूचुअल फंड बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो इंडिया की बेस्ट कंपनीज है। अगर आपको इंडिया की थीम पे भरोसा है, अगर आप मानते हो कि इंडिया में रोड्स बन रहे हैं, इंडिया में पावर ट्रांसमिशन लाइंस लग रहे हैं और इंडिया अगले 10 से 15-20 साल ग्रो करने वाला है, अगर आप ये बिलीफ में रखते हैं तो ये मान के चलो म्यूचुअल फंड ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया का क्वार्टरली जीडीपी नंबर आया, दैट वाज क्लोज टू 7.8%। तो अगर इंडिया कि जीडीपी 7.8% से ग्रो कर रही है, अगर उसमें आप इन्फ्लेशन जोड़ दो 5% का, तो अराउंड 13% का एक ग्रोथ रेट है इंडिया का। तो अगर एज ए कंट्री हम 12-13% विद इन्फ्लेशन ग्रो कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो रिलायंस हो, अडानी ग्रुप हो या एचडीएफसी, आईसीआई, ये जो बड़ी कंपनीज है ये भी आपको 13-14% का जो ग्रोथ दिखाएंगी। हो सकता है कुछ कंपनीज में कुछ बीच में प्रॉब्लम्स हो, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आपका पैसा 15 से 20 कंपनीज में लगा होता है। तो उससे क्या है कि फंड मैनेजर्स मंथली चेक कर पाते हैं कि कहाँ पोर्टफोलियो में पैसा डालना है, कहाँ से पैसा निकालना है। तो क्योंकि वो एक एक्सपर्ट्स होते हैं, आपका फंड एक सेफ हैंड में होता है। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले 15 से 20 साल वो भारत का है। आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो यही सही टाइम है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो ऑनलाइन तो आपको एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है जो आपको गाइड कर पाए कि क्या आपका फंड सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। सर, जैसा आपने मेरे को बताया कि म्यूचुअल फंड लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और एक सही टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके हिसाब से सही टाइम कौन सा है सर? जिस दिन आप स्टार्ट करना चाहें, मुझे लगता है आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो अगर आप बहुत सोच के स्टार्ट करोगे ना तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सो आई बिलीव टुडे इज द राइट डे। अगर आपने आज से स्टार्ट करी, मार्केट थोड़ा करेक्ट भी होता है क्योंकि आप एक बार में पैसा नहीं डालते हो, आप एक मंथली एसआईपी करते हो। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, लोग एसआईपी के थ्रू पैसा डालते हैं, राइट? तो एसआईपी के थ्रू क्या होता है कि आपका पैसा मंथली इनफ्लो आती है आपकी। फॉर एग्जांपल आपने 5th ऑफ द मंथ में स्टार्ट करना है एसआईपी, तो हर महीने के 5वें दिन में आपका पैसा डेबिट होगा। आपने 10,000 रुपीज पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करी, मार्केट अप होगी किसी महीने मार्केट डाउन होगी, आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म में 10 to 15 ईयर्स की इन्वेस्टिंग करें तो आपको कभी भी एंट्री पॉइंट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म होराइजन सोचना चाहिए। आज जैसे आप 250 प्लस क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी अगर अपना एक करियर देखना चाह रहा है म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टिंग में, लाइक लोगों की हेल्प करना चाह रहा है और वो खुद भी पैसे बनाना चाह रहा है, तो कितना % ग्रो है या फिर आपको क्या लगता है कि वो अच्छे पैसे बना सकता है? ये एज अ करियर मुझे लगता है एडवाइजर के लिए इनिशियल कुछ ये टफ होते हैं, क्योंकि इनिशियली पैसा डायरेक्टली आप क्लाइंट से चार्ज नहीं करते हो। आप एज एन एडवाइजर, आप म्यूचुअल फंड एएमसीज के थ्रू आपको ट्रेल कमीशन आता है। तो ये इंडस्ट्री, जो प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में वो ये है कि आपके पास इनिशियल क्लाइंट्स बनाने में टाइम लगता है एंड उसका जब तक कॉर्पस नहीं बनता आपको उसकी रेवेन्यू नहीं आती। ओके, एंड सर आपको क्या लगता है कितना ग्रोथ हो रहा है अभी म्यूचुअल फंड हमारे इंडिया में और कितना बड़ा हो सकता है ये? अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है कि आज से 5 साल पहले इंडिया में मंथली अराउंड 8,000 करोड़ रुपीस की मंथली एसआईपी होती थी। अच्छा, एज एन कंट्री अगर हम सारे को जोड़ते, हाउ मेनी यूजर्स लाइक? मैं आता हूं उस पे। तो 8,000 करोड़ की मंथली एसआईपी 2020 पे हो रही थी। आज हम 5 साल आगे हैं, आज अराउंड 27,000 रुपीस करोड़ की मंथली एसआईपी इंडिया में होती है। तो आपने देखा पिछले 5 साल में काफी अच्छा ग्रोथ रहा। तो इंडस्ट्री काफी ग्रोइंग स्टेज में है। इंडिया में ऑलमोस्ट 25 करोड़ फोलियोज है, यानी कि टोटल फंड्स जो इन्वेस्टेड है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो इंडिया में है अराउंड 5.5 करोड़ है। तो ये जो डेटा है, टोटल इक्विटी इन्वेस्टर्स अराउंड इंडिया में 18 करोड़ है। आउट ऑफ 18 करोड़ 30% लोग जो है म्यूचुअल फंड यूज करते हैं। तो ये एज अ टूल काफी ग्रो करने वाला है, ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री को ग्लोबली कंपेयर करते हो। आप अगर एक एडवांस इकोनॉमी में जाओगे, यूएस इकोनॉमी देखोगे, यूरोपियन इकोनॉमीज देखोगे, तो वहां पे म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन काफी अच्छा है।
तो जैसा आपने एक और चीज़ बताई कि SIP के थ्रू लोग म्यूचुअल फंड में जाते हैं, तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन SIP एंड SWP? क्योंकि लोगों को SIP का नॉलेज बहुत है, SWP में बहुत कन्फ्यूजन। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, एसआईपी का नॉलेज लोगों को है क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे मंथली पैसा डालना सीख लिया है और लोगों ने देखा है कि उनका पैसा बन रहा है उस तरह से। तो एसआईपी आपका जो है एक्यूमुलेशन फेज में उस टर्म को यूज करते हैं, उसे कहते हैं एसआईपी। आपका पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है। जब पैसा एक्यूमुलेट हो गया, अब पैसा आपको वापस चाहिए, एज एन एन्युटी चाहिए, एज अ मंथली पेंशन चाहिए, तो आपको उसमें एसडब्ल्यूपी प्लान एक्टिवेट करना पड़ता है। वंस एसडब्ल्यूपी प्लान एक्टिवेट हो जाता है, आपको एक मंथली रिटर्न एक रिटर्न आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ का है तो आप मंथली अराउंड 1.8 लाख रुपीस आप पर मंथ निकाल सकते हैं। अच्छा, क्लोज टू 1%, यानी 2 लाख रुपए पर मंथ तक आप निकाल सकते हैं और आप एसडब्ल्यूपी को एक्टिवेट कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट एसडब्ल्यूपी इज कि आप थ्रू आउट लाइफ वो पैसा मिलेगा आपको, और आपका जो फंड है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो फंड भी एक स्लोली ग्रो करता रहेगा 4-5% के रिटर्न से। सर एक और चीज़ आती है, जब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमने पैसा डाला और कुछ भी सर्कमस्टेंस आया, कुछ भी ऐसा रीज़न आया कि मतलब म्यूचुअल फंड का पैसा नीचे जा रहा है, तो हार्ट बीट्स बदल जाती है लोगों की। भले वो पैसा अलग अलग स्टॉक मार्केट में तो और ही खराब होता होगा, बट यहाँ भी लगता है क्योंकि एक आम इंसान के सर वो पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो चलो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन उनके लिए भी होती होगी। बट सर उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए एक इन्वेस्टर को? डेफिनेटली म्यूचुअल फंड थोड़ा वोलेटाइल सेक्टर है, बट अगर हम इक्विटी से कंपेयर करें तो वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, ऑफ कोर्स, राइट। तो वोलेटिलिटी को दूर रहने के लिए अगर आप थोड़ा सा ईज रहना चाहते हो, तो मुझे लगता है आपको मार्केट को रोज फॉलो नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको बेस्ट तरीका है, फॉर एग्जांपल आपने सेकंड ऑफ द मंथ आपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर दी, अगर आप डेली मार्केट को देख रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, तो मुझे लगता है इससे टेंशन बढ़ता है। तो बेस्ट वे है आप एक प्रोसेस पे बिलीव करें, एक अच्छे फंड्स में पैसा लगाएं। पहला तो क्या है, आपके पास 3 से 4 फंड होना चाहिए। अगर लेट्स से आपको 20,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी है, 20,000 पर मंथ की, तो then there should be around 3 to 4 funds, good funds in your portfolio that should be tracked regularly but should not be checked every day. प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको रोज चेक करना चाहते हैं कि आज मेरा पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा। तो बेस्ट वे है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को शांत करने के लिए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें रोज के रिटर्न्स चेक करने से। आप उसको मंथली ट्रैक करें, आप उसको क्वार्टरली ट्रैक करें, यू वुड गेट अ बेटर विजन अबाउट द मार्केट, यू वुड अंडरस्टैंड द मार्केट इन अ बेटर वे। सर कौन से 2 ऐसे म्यूचुअल फंड का नाम आप लेना चाहोगे जहाँ पे ना हमारी ऑडियंस इन्वेस्ट कर सकती है और उन्हें उनको प्रॉफिट होगा? मैं अभी के टाइम पे इसको आंसर इस तरह से कर सकता हूँ, एक होना चाहिए सचिन और एक होना चाहिए सहवाग। ओके, अब सचिन मतलब स्टेबिलिटी, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग मिलनी होनी चाहिए। तो आपका जो फंड है, लेट्स से आपको 2 ही फंड में जाना है, मैं डायरेक्टली फंड का नाम नहीं बताते हुए आपको थीम बता रहा हूँ। तो सचिन इज अबाउट स्टेबिलिटी, कि आपको एक स्टेबल मार्केट चाहिए। अगर टफ ट्रेन है, मार्केट खराब है, तो आपको सचिन की जरूरत है। जब मार्केट अच्छा है, ट्रैक अच्छा है, अच्छा विकेट है, तो आपको सहवाग की जरूरत है जो लंबे लंबे चौके और छक्के बनाए और आपका मोमेंटम हो। तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग एज वेल एज मोमेंटम इन्वेस्टिंग। So now what is value investing? So value funds and large cap funds, more or less ये आपके पोर्टफोलियो में मेजरली 40 to 50% हो सकता है अगर आपको 2 ही फंड्स में इन्वेस्ट करना है। और रेस्ट एक जो फंड है वो आपको मोमेंटम फंड होना चाहिए। इट कैन बी अ फ्लेक्सी कैप फंड, इट कैन बी अ स्मॉल कैप और मिड कैप फंड। तो हमें अगर सचिन और सहवाग को ढूंढना है तो हम क्या अपने आप एनालिसिस करें या किसी की हेल्प लें? देखो, मेरा मानना है कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में 2-3% ईयरली अल्फा रिटर्न बनाने के लिए। हाँ सर, कितना डिफरेंस होता है अमाउंट में भी अगर हम एक लोगों को हायर कर रहे हैं फॉर अवर इन्वेस्टिंग एंड आप खुद से मतलब रिटर्न्स में शेयर कर रहे हैं, कितना आपको लगता है कि फर्क है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हो, आपका उसमें एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.5 to 0.75% का होता है, Okay. जो कंपनी चार्ज करती है। बट अगर आप एक एडवाइजर के थ्रू एक रेगुलर प्लान लेते हो, तो आपका जो कमीशन है ईयरली, जो आपका एक्सपेंस रेशियो है, वो अराउंड 1.5% का होता है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ 75 बेसिस पॉइंट, यानी ईयरली आपका 0.75% का फर्क आता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि करंट मार्केट में आपको क्या चेंजेस करने हैं, क्या आपको ट्रैकिंग करनी है। Correct. आप सिर्फ पास के 5 इयर्स के रिटर्न देख करके आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो। और जब आप एक डायरेक्टली एक अच्छे एडवाइजर से जुड़ते हो, तो आपको एडवाइजर बेस्ड अपॉन मार्केट आपको गाइड कर पाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल लास्ट 5 इयर्स में हमने म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप मिड कैप में काफी रिटर्न बनाए अपने क्लाइंट्स के लिए। बट लास्ट ईयर ऐसे इंडिकेशंस आ रहे थे कि मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप चलने नहीं वाला है,
उनकी जो वैल्यूएशन थी वो काफी बढ़ चुकी थी। इनफैक्ट अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो मैंने अपने मेजर इन्वेस्टर जो क्लाइंट्स हैं उनको ये गाइड किया था कि आप समय है स्विच करने का, आप मिड कैप स्मॉल कैप से स्विच करके आप फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप की ओर स्विच कर जाएं। और जैसे कि ट्रैक बेटर होगा, जैसे हमें लगेगा कि मार्केट में ट्रैक बेटर हो रहा है, थोड़ी सी वैसी मोमेंटम आ रही है, पूरा जीडीपी उस तरह से शाइन कर रहा है इंडिया, तो डेफिनेटली वी विल अगेन गो बैक टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ऑफ कोर्स दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी गिवन बाय द एडवाइजर। वो अपने नॉलेज को वहाँ शेयर करता है, क्वार्टरली अपने क्लाइंट से एंगेज करते हैं और क्लाइंट को गाइड कर पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल सपोर्ट। अब क्लाइंट क्या है ना, 365 दिन वो ऐप यूज कर रहा है, तो वो मोटिवेशन फील नहीं होता। और अपने आसपास ही काफी लोगों को देख रहे हैं Yes. ऐसा बनते हुए भी और बिगड़ते हुए भी। यस, नॉर्मली हम जैसे एडवाइजर क्या है, उन क्लाइंट्स की एंगेजमेंट सेशन लेते हैं ऑनलाइन, फिजिकली सेशंस करते हैं, ईयरली इवेंट्स करते हैं, तो क्लाइंट मोटिवेटेड रहता है कि क्या हो रहा है, उनको ट्रू पिक्चर बताई जाती है मार्केट की, लास्ट 10-15 ईयर्स का डेटा दिखाया जाता है और नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में क्या एक्सपेक्टेड है उस बारे लाइंस में बोली जाती है। लेकिन सर आजकल काफी लोग ऐसे फंस भी रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जैसे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपने काफी सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं, प्लस आप सेशन तक करा रहे हैं कि लोगों को रियली वैल्यूज बता रहे हैं, उनको मतलब एक पिक्चर ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लाइक बोल देते हैं कि हम करेंगे अच्छे से, और यहाँ बहुत बड़ा इशू होता है सर। मतलब 100 में से आई डोंट थिंक सो कि मैंने सुना हो कि बहुत अच्छे इन्वेस्टर हमें इन्वेस्टिंग के लिए मिल गए हो। तो हम लोग एक सही लोग कैसे चूज करें सर, वो बहुत बड़ी इशू है सर। मुझे लगता है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करनी चाहिए। दैट इज, अगर आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड जो एमफी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनके पास म्यूचुअल फंड का लाइसेंस है, आपको उन्हीं से डील करना चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टिंग करना चाहें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहें, तो ये जो व्हाट्सएप टिप्स होता है, आपको ये जो गूगल में टिप्स मिलती है, उसको अवॉइड करना चाहिए और आपको एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से के थ्रू जाना चाहिए। एग्जैक्ट, उससे आपका पैसा भी सेफ रहता है और आपको लॉन्ग टर्म में एक क्रेडिबल सोर्स मिलता है, क्योंकि एक ऐसा सेटअप बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाया है कि हर एक, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो, डेरिवेटिव हो, सबके अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जो लाइसेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जाइए, आपको एक क्रेडिबिलिटी मिलेगी, एक स्टेबिलिटी मिलेगी मार्केट में। करेक्ट। सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बहुत टाइम से लोग इतना पैसा कमा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लाइक 4 सालों से 5 सालों से इतना अच्छा एक ग्राफ चल रहा है चीज़ों को लेकर, बट पिछले 6 महीनों में क्या हो गया सर? मतलब पैसा ही नहीं कमा पाए लोग, लोगों को उम्मीद में है कि आज बनेगा आज बनेगा, तो वो क्या इशू है सर? देखिए, बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है। पिछले 6-7 साल में, आफ्टर कोविड स्पेशली 5 साल में, मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, इंडियन कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी कारण से म्यूचुअल फंड ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, म्यूचुअल फंड के कैंपेन्स चले हैं, म्यूचुअल फंड सही है के नाम से, तो काफी फेमस हो गई है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, जिन्होंने कोविड के बाद जिन्होंने मार्केट को ज्वाइन करा है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, उनको लगता है कि 6-8 महीने में रिटर्न नहीं बना तो अब क्या हो गया, लोग पैनिक में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। आपको हिस्टोरिकली मैं बता दूं, पिछले अगर आप 20 साल का डेटा देखोगे तो ऐसा 3-4 बार हुआ है, 2008-9 के टाइम पे भी हुआ है कि 2 साल तक रिटर्न ही ना बना। फिर आपको फॉर एग्जांपल 2016-17 में हुआ था, 18 के टाइम पे भी हुआ था कि रिटर्न काफी कम बने थे, राइट। तो ऐसा फेज आता है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। यहाँ पे क्या आपको यूनिट्स कंटिन्यू करने हैं, आप जो आपको एनएवी 100 रुपए का था वो आपको 70-80 रुपए में एनएवी मिलेगा, 60 रुपए तक मिल सकता है। जैसे जैसे आपको सस्ता एनएवी मिलेगा, एट द एंड आपके नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे। यानी कि जब मार्केट बढ़ेगा तो आप पाओगे कि लेट्स से आफ्टर 3-5 ईयर्स आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। सो द पॉइंट इज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये शॉर्ट टर्म नॉइज मार्केट में आएगी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में जाता है। इसलिए आपको पहला तो, जैसा मैंने कहा, आपको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करना है डेली बेसिस पे, आपको वीकली या मंथली आपने एप्स को चेक करने हैं और आपको मार्केट में भरोसा रखना है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या जितना भी पैसा हम म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं वो सारा इंडिया के पास ही रहता है या फिर वो ग्लोबली भी जाता है? ये फंड पर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जैसे फ्लेक्सी कैप फंड, तो फ्लेक्सी कैप फंड में एक कैपिंग होती है अराउंड 35% की। वैल्यू फंड में भी ऐसी कैपिंग होती है कि अप टू 35% जो फंड है वो ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप फंड इंडिया में ले रहे हो, लेकिन आपके फंड में
आपके जो म्यूचुअल फंड है वो पोर्टफोलियो में गूगल, एप्पल, ये जो हम फैंग कंपनीज कहते हैं, जापान की बेस्ट कंपनीज हो गई, चाइना की कुछ कंपनीज हो गई, वैसे ही बेस्ट कंपनीज भी आती है। तो ये म्यूचुअल फंड सिर्फ इंडिया के फंड्स का, कंपनीज का एकोमोडेशन नहीं है, कुछ ऐसे फंड्स है जो ग्लोबल की बेस्ट कंपनीज को लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड ओवरऑल ग्लोबली एक्सपैंड हो रहा है। धीरे धीरे म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या कर रही है, ग्लोबल थीम पे जा रही है और ग्लोबल में जो अच्छी कंपनीज है उनको अपने बुक्स में ला रही है, अपने फंड्स में ऐड कर रही है। सर एक और फिर अगेन क्वेश्चन कि म्यूचुअल फंड इंडिया की कंपनीज ज्यादा है इन्वेस्टमेंट में या फिर ग्लोबली ज्यादा इन्वेस्ट होता है? देखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हाँ। इंडिया एक ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट का 1% मार्केट इंडिया का मार्केट है। अच्छा। यानी कि इंडिया एज अ इकोनॉमी, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। यूएस एक बहुत बड़ा जायंट है म्यूचुअल फंड का। अच्छा। वहाँ यूएस की कंपनी इंडिया से 100 टाइम्स बड़ी है। ऐसी कंपनीज है Okay. जो इंडिया से 100 टाइम्स बड़ी है, राइट। मॉर्गन स्टैनले फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा। ये जो बड़ी कंपनीज है, अभी ब्लैक रॉक जो है इंडिया में वापस आई है। अगेन दीज आर द टू बिग कंपनीज। तो अभी इंडिया के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ है। एग्जैक्टली सर, तो आपको क्या लगता है कभी कोई सैचुरेशन पॉइंट आएगा म्यूचुअल फंड में? देखो, कोई भी एक प्रोडक्ट का एक एंड सैचुरेशन तो होता ही है। हाँ। बट आने वाला अगर मैं 30 से 50 साल भी विजुलाइज करूं, तो क्योंकि इंडिया का साइज इतना छोटा है फंड का, और अगर आप मैं सीधा सीधा यूएस से कंपेयर करूं, तो रनवे ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ा होने वाला है। इनिशियली लेट्स से मार्केट 15% से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, तो वो धीरे धीरे इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। बट सैचुरेशन एज सच नेक्स्ट 30 ईयर्स में तो मुझे दिखता हुआ नहीं दिख रहा। एग्जैक्टली सर, मतलब क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अभी हम 1% पे ही हैं, तो लाइक वी हम 1% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में है। इन्वेस्टमेंट में, और हम 1% पे भी हैं सर। एज ए कंट्री हम पॉपुलेशन के हिसाब से अराउंड 16% है। तो एज इन कंट्री हम 16% है। तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो अगर लेट्स से वर्ल्ड का पॉपुलेशन अराउंड 900 करोड़ है, तो इंडिया की पॉपुलेशन 145 करोड़ है। तो सिमिलर वे में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो इंडिया का ग्रोथ इसलिए ज्यादा होने के चांसेस है। तो सर आपके हिसाब से जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो मार्केट में ऐसा क्या मिस कर रहे हैं जो मतलब उन्हें वो कर कर अपनी इन्वेस्टमेंट को और बेटर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि क्योंकि हम बहुत बार ऑनलाइन एप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ। उनमें कुछ चीजें जो मिसिंग होती है वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जो देख पाता हूँ लोगों की इन्वेस्टमेंट, जब मैं चेक करता हूँ SIP 25,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ तक की भी मैं देखता हूँ। बट व्हाट आई सी इज दैट देयर इज नो ग्लोबल एक्सपोजर इन देयर पोर्टफोलियो. There is no mutual fund companies in their portfolio. So what I can recommend is that around 15 to 20% of your SIPs should be on global funds. Like for example, there are Global Innovation Fund, there are global US-based technology companies fund. So like for example, Edelweiss ka, there is a US technology fund as well. Axis ka, there is a Global Innovation Fund, Global Blue Chip Fund. So many such funds are available जहाँ पे global companies में exposure होता है, including India. सो हम इंडिया एज अ कंट्री अच्छा कर रहे हैं, बट ग्लोबली भी कुछ कंट्रीज है, ब्राजील, चाइना, जापान, राइट, यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली यूएस कंपनीज। यूएस हर एक फील्ड का लीडर है, राइट। कुछ भी इनोवेशन आती है, एआई की इनोवेशन आप देखोगे ज्यादातर यूएस डोमिनेट कर रहा है। तो नेक्स्ट सेट ऑफ जो $1 बिलियन कंपनीज बनने वाली है यूएस में, मे बी फ्रॉम एआई एंड ये इंडस्ट्री की बनने वाली है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में 15 to 20% एक्सपोजर ग्लोबल कंपनीज में ले जाएंगे, ग्लोबल फंड्स में ले जाएंगे, तो आपका जो इंडिया में जो कभी कभार मंदी आती है, जो कि अभी हम देख रहे हैं, उस दौरान आप देख पाएंगे कि यूएस फंड्स या ग्लोबल फंड्स बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो दैट वुड बी माय वन पॉइंट ऑफ एडवाइस टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। दे शुड कॉन्टैक्ट देयर फाइनेंशियल एडवाइजर सो दैट दे शुड बी गाइडेड रिगार्डिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर एज वेल। ऑफ कोर्स सर। एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जिस्टिंग जो इंडियन एएमसीज है, चाहे वो मोतीलाल हो, चाहे वो आपका फॉर एग्जांपल एक्सिस हो या XYZ कोई भी हो, सारे एएमसीज के पास ग्लोबल फंड्स है। तो आप इंडिया में बैठ के, अपनी सिटी में बैठ के आराम से ही आप ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। बट मैं चाहूंगा कि आपने जैसे एग्जांपल दिया जो प्री इन्वेस्टर्स हैं, लाइक मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, मैं चाहूंगा लास्ट आप कुछ एक मैसेज देना चाहो हमारे जो बिगिनर्स हैं, अभी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लास्ट अगर आप कुछ अपनी एक पूरा निचोड़ एडवाइस दे पाओ तो। सो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड एक गोल बेस्ड प्लानिंग है। कभी भी आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। हो सकता है आपके वेरियस गोल्स हो,
आपको 5 इयर्स के बाद कोई एक गोल अचीव करना है, 7 इयर्स 10 इयर्स के बाद सेकंड गोल अचीव करना है, एंड लेट्स से 20 इयर्स के बाद आपको रिटायरमेंट का गोल अचीव करना है। तो जब आप म्यूचुअल फंड की प्लानिंग करें, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, आपको अपने एडवाइजर को ये गोल बतानी चाहिए और अकॉर्डिंगली आपका एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनता है। और आई एम श्योर अगर आप 15 से 20 साल तक 4 से 5 अच्छे फंड्स के साथ जुड़े हैं तो आपका जो गोल है वो डेफिनेटली अचीव होगा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। एंड सर लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ, और हमारे कस्टमर्स या फिर हमारी जितनी भी ऑडियंस यहाँ तक इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आ गई है, उनसे आपको कनेक्ट करना है या फिर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें तो आपको कैसे ढूंढ सकता है, कहाँ मिल सकता है? सो आप मुझे, मेरी कंपनी खंडेलवाल इन्फिनम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप वहाँ से ले सकते हैं और आप नीचे भी देख पा रहे हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर, यू कैन ईजिली कनेक्ट। मैं दिल्ली एनसीआर में प्रोमिनेंटली काम करता हूँ। बाहर के इन्वेस्टर्स के साथ मैं डिजिटली कनेक्ट कर सकता हूँ और उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता हूँ। आप बिलीव करेंगे मेरे पास 15-20 ऐसे कस्टमर्स हैं जो दुबई और यूएस बेस्ड है, वो ग्लोबली मुझे मेरे कनेक्ट्स के थ्रू मिले थे और आज भी मैं उनको सर्व कर पा रहा हूँ। वेट एंड सर मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, क्योंकि आज हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, लाइक बहुत सारे मिथ होते हैं जो जड़ समित हमारे वो खराब थे, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड हम सुन रहे थे सौरभ सर को। सर इसलिए बोलूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेरे को ऐसी बताई जो ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में और आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। और हमें अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्यों, वो हमें सर ने बताया कि अगर हमें अर्ली रिटायर होना है या फिर हमें एक अच्छा अमाउंट चाहिए एक सर्टन ऑफ टाइम तक के लिए, तो हमें म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमें एटलीस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में ऑफ कोर्स उनका नंबर एंड उनकी डिटेल्स डाल देंगे। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद हिम सो प्लीज़ रीच आउट टू देयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आवर पॉडकास्ट। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस पॉडकास्ट से तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उसको, जिसको शायद इस पॉडकास्ट की ज़रूरत है, म्यूचुअल फंड करने की ज़रूरत है, जिसको पैसे कमाने की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आवर शो, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।